बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम अपने घर में बना रहे हैं कोरियन स्टाइल क्रिस्पी फ्राइड चिकन। तो ये वाला फ्राइड चिकन जो है इसको मैं आपको तोड़कर भी दिखाऊंगी। माशाल्लाह से बहुत ही क्रिस्पी और क्रंची बना है। और अभी मैं आपको इसका टेक्सचर भी दिखाती हूँ। अगर आप इसको घर पर बनाना चाहते हैं तो बहुत ही आसान तरीके से आप घर पर बना सकते हैं। ये देख सकते हैं आप माशाल्लाह से कितना क्रंची और सॉफ्ट है, अंदर से बिल्कुल जूसी है। तो बिल्कुल ऐसा ही फ्राइड चिकन बनाने के लिए वीडियो को आपने लास्ट तक ज़रूर देखना है। तो इस फ्राइड चिकन को घर पर बनाने के लिए मैंने लिया है 1 किलो सीने का गोश्त। और हड्डी जो है इसकी वो मैंने घर पर ही निकाली थी। 1 खाने का चम्मच भर कर लेंगे लाल मिर्च का पाउडर, 1 चाय का चम्मच लेंगे हल्दी का पाउडर, 1/4 चाय का चम्मच लेंगे काली मिर्च का पाउडर, 1 चाय का चम्मच नमक, 1 खाने का चम्मच लेंगे खुश्क धनिया का पाउडर, आधा चाय का चम्मच लेंगे ज़ीरा पाउडर। और यहाँ पर हमें इस सारी चीज़ों को मिक्स करने के लिए बड़ा सा बर्तन चाहिए। और सबसे पहले हमने यहाँ पर जो सारे मसाले मैंने आपको दिखाए हैं इनको हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। अब जो जो चीज़ें इसमें मेन हैं कोरियन स्टाइल फ्राइड चिकन बनाने के लिए, इसको वैसा ही टेस्ट देने के लिए, वो मैं यहाँ पर रख चुकी हूँ। साथ साथ मैं आपको बताती जाऊँगी। गोश्त भी मैंने ले लिया है और गोश्त की कटिंग भी मैं इसी वीडियो में आपके सामने ही करूँगी, ठीक है। आप इनको बड़े पीसेस में भी फ्राई कर सकते हो और इनको स्ट्रिप्स में भी काट सकते हो। सबसे पहले लेंगे पेपरिका पाउडर। बाकी के जो ड्राई इंग्रेडिएंट्स हैं वो मैं आपको बता चुकी हूँ। यहाँ पर ये तकरीबन हम लेंगे 1 टीस्पून। ये हम थोड़ा सा स्पाइसी फ्राइड चिकन बना रहे हैं। और यहाँ पर येलो फूड कलर हमें चाहिए होगा इसको कमर्शियल वाला लुक देने के लिए। और ये तकरीबन हम लेंगे 1/4 चाय का चम्मच। तो मैं नमक के ऊपर डाल रही हूँ ताकि आसानी से आप लोग इसकी क्वांटिटी देख सको। अब यहाँ पर जो कुटी हुई लाल मिर्च है वो हमने डालनी है। तो यहाँ पर जितना भी आप इसको स्पाइसी बनाना चाहते हो अपने टेस्ट के हिसाब से आप नमक और मिर्चें ऐड कर सकते हो। कुटी हुई लाल मिर्च भी आपने लाजमी ऐड करनी है। मैं इस रेसिपी में 1/2 टेबल स्पून कुटी हुई लाल मिर्च डालूंगी। और यहाँ पर चिली सॉस हम लेंगे 1 टेबल स्पून। सिरका लेंगे हम 1 टेबल स्पून। ये सारी क्वांटिटी आपने 1 किलो गोश्त के लिए लेनी है। अगर आप 1 किलो से कम बना रहे हैं तो आपने उसी हिसाब से बाकी की तमाम चीज़ों की मिकदार जो है वो कम कर लेनी है। सोया सॉस अब हम डालेंगे और ये भी हम आधा खाने का चम्मच तकरीबन इसमें डालेंगे। और इन तमाम चीज़ों को हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। अगर आप इसका बाज़ार वाला फ्लेवर चाहते हैं तो आपने ये तमाम चीज़ें लाजमी ऐड करनी है। तो सबसे पहले हमने लेना है एक बड़ा सा बर्तन। तमाम चीज़ें मैंने डालकर प्लेट में एक साइड पे कर दी हैं। अब हम लेंगे चिकन। और यहाँ पर जो हड्डी है वो मैंने घर पर निकाली थी। अगर आप बुचर से कहेंगे तो वो आपसे इसके एक्स्ट्रा पैसे भी ले सकता है या आपको थोड़ा सा महंगा गोश्त भी मिल सकता है। तो कोशिश यही करें कि हड्डी वाला ले लें और घर में जो है इसकी हड्डी रिमूव कर लें। अब यहाँ पर जो चिकन के पीसीज हैं इनको मैं स्ट्रिप्स में काट लूँगी। अगर आप इस तरह से बड़े बड़े पीसीज रखना चाहते हैं तो आप बड़े बड़े पीसीज भी रख सकते हैं। बस आपको इनको जो फ्राई करना पड़ेगा वो ज़्यादा देर के लिए करना पड़ेगा, यानी कि ये थोड़ा सा टाइम ले सकते हैं। अब यहाँ पर चिकन के जो फिलेट्स हैं इनको मैंने 2 हिस्सों में काट लिया है। अब हम इसको स्ट्रिप्स में काटेंगे और यहाँ पर मैं लंबे लंबे इसके पीसेस काटूंगी। यहाँ पर आप देख सकते हो ये जो था ये बहुत ही सॉफ्ट पार्ट था तो इसको मैंने ज़्यादा कट नहीं किया।
बहुत ही एहतियात से और आराम से आपने चिकन के जो स्ट्रिप्स के पीसीज हैं वो काट लेने हैं। ये काम आप बुच्चर से भी करवा सकते हो, ठीक है। तो साइज़ आप बोटी का देख सकते हो। अब सारे चिकन को हम इसी तरह से स्ट्रिप्स में काट लेंगे और उसके बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हो तमाम चिकन के पीसेस को मैंने काट लिया है। अब हम इसे बड़े से बाउल में डालेंगे। आपको ये वाली वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा, और अगर आप कोई रेसिपी सीखना चाहते हो तो वो भी मुझे आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। और यहाँ पर जो गोश्त है इसको मैंने बड़े से बाउल में डाल दिया है, और अब इस गोश्त के ऊपर हम ये तमाम मसाले लगाएंगे जो हमने पहले से प्लेट में डाल कर रखे हुए हैं। और प्लेट को आपने अच्छी तरह से साफ़ कर लेना है, क्योंकि तमाम चीज़ें हमने इसके जायके के हिसाब से बिल्कुल बराबर मिकदार में डाली हैं, तो कोई भी चीज़ कम नहीं होनी चाहिए। अगर प्लेट पर मसाला लगा हुआ है तो आपने गोश्त से इस तरह से साफ़ कर लेना, ठीक है, ताकि तमाम मसाला गोश्त के ऊपर अच्छी मिकदार में लग जाए। अब गोश्त के अंदर हम डालेंगे अदरक और लहसुन का पेस्ट। यह आपने लाजमी ऐड करना है, कुटा हुआ नहीं चलेगा। तो पेस्ट मैंने लिया है तकरीबन 1.5 खाने का चम्मच। तो इस रेसिपी में अदरक लहसुन का पेस्ट भी आपने लाजमी ऐड करना है और इतनी ही क्वांटिटी में ऐड करना है। अब यहाँ पर गोश्त को और तमाम मसालों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, और यहाँ पर आप इसका टेक्स्चर और कंसिस्टेंसी देख सकते हो। अच्छी तरह से गोश्त के ऊपर मसाला लग चुका है, और यहाँ पर आप इसका जो टेक्सचर है मसालों का और गोश्त का वो देख सकते हो कि बिल्कुल भी लिक्विडी नहीं है। ऐसा नहीं है कि मसाला जो है वो पानी पानी हो रहा है। तमाम ड्राई इंग्रेडिएंट्स में आपने जितने सॉसेस ऐड करने हैं वो उसी हिसाब से ऐड करने हैं कि ये बहुत ज़्यादा लिक्विडी नहीं होना चाहिए। मसाला गोश्त के ऊपर अच्छी तरह से लगा हुआ होना चाहिए। तो अब हम इसको 1 घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे, और 1 घंटे के बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पर 1 घंटे के बाद मैं आपको दिखा रही हूँ। सबसे पहले हमने लेना है मैदा। इस रेसिपी में मैदा यूज़ होगा। आप इसमें थोड़ा सा अरारोट भी ऐड कर सकते हो, यानी कि कॉर्नफ्लावर। तो ये 1.5 कप मैदा है, और इसमें ½ टीस्पून जितना नमक मैंने ऐड करके रखा हुआ है। तो ये 1.5 कप मैदे में ½ टीस्पून नमक ऐड हुआ हुआ, मिक्स मैंने कर दिया था। और ये बिहाइंड कैमरा मैंने जो है वो नमक डाल दिया था। अब जो चिकन के पीसेस हमने 1 घंटा पहले मैरिनेट करके रखे थे, अब हमने इनके ऊपर मैदा लगाना है। तो मैदा आपने अच्छी तरह से चिकन के पीसेस के ऊपर लगाना है। अगर आप बिगनर हैं तो फिर भी आप ये वाली रेसिपी अगर फॉलो करते हुए घर पर ये वाला फ्राइड चिकन बनाओगे तो इंशाल्लाह आपका फ्राइड चिकन बहुत ही बेहतरीन बनेगा। सबसे पहले चिकन का पीस आपने मैदे में डालना है। मैदा अच्छी तरह से चिकन के पीसेस के ऊपर लग जाना चाहिए, और उसके बाद आपने इसको पानी में डिप कर देना है। ये वाला जो पार्ट है ये हम इसलिए ऐसा करते हैं कि गोश्त का जो पीस है वो बहुत ही ज़्यादा क्रंची और क्रिस्पी बने। तो पानी में डिप करने से इसके ऊपर पानी की एक लेयर सी बन जाएगी, और जब हम इसको दोबारा मैदा लगाएंगे तो मैदे की एक लेयर की वजह से ये एक्स्ट्रा क्रिस्पी हो जाएगा। तो सिर्फ इसको एक्स्ट्रा क्रिस्पी करने के लिए हम पहले इसको मैदा लगाते हैं। मसाला और मैदा जो है उसकी एक लेयर बन जाती है चिकन के ऊपर, और उसके बाद इसको दोबारा पानी में डिप करते हैं। तो दोबारा जब हम खुश्के में डालते हैं तो खुश्के की एक और तय चिकन के ऊपर लग जाती है, जिससे कि ये बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी हार्ड हो जाता है। और आपने इसको झटकना लाजमी है ताकि जो एक्स्ट्रा मैदा है वो इसके ऊपर से उतर जाए। तो यहाँ पर ये मैं वीडियो थोड़ी सी डिटेल्ड में बना रही हूँ। अगर आप बिगिनर हैं तो बहुत ही आसानी से फ्राइड चिकन आप घर पर बना सकते हो। बिल्कुल भी आपको बाज़ार से ये वाला फ्राइड चिकन ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है। बहुत ही मज़ेदार सा फ्राइड चिकन आप घर पर बना सकते हो। इसको इसी तरह से प्लेट में रखते जाएंगे। प्लेट में आपने कुछ भी डस्ट नहीं करना, ना ही आपने इसको कुकिंग ऑयल लगाना है प्लेट को। बस आपने मैदे में चिकन के पीसेस को डालते जाना है, और इस तरह से मैदा लगाकर आपने पानी में डिप करना है, और फिर से आपने इसके ऊपर खुश्का यानी कि मैदा लगा देना है, और इसको प्लेट में रखते जाना है। और माशाल्लाह से बहुत ही क्रिस्पी आपका चिकन फ्राइड जो है वो घर पर बनेगा। और ये जो हाथों को आपके मैदा लग रहा है, ये वाले जो क्रम्स हैं, ये आपने दोबारा से चिकन के पीसेस के ऊपर डाल देना है। इससे क्या होगा, ये इसके क्रम्स बनेंगे चिकन के ऊपर। तो ये हाथों को जो आपके मसाला लग रहा है, इसको खुश्के में जब आप हाथ को डालेंगे तो जो खुश्का है वो आपके हाथ को लगेगा, और ये वाले जो क्रम्स हैं ये आपने चिकन के ऊपर डाल देने ताकि ये भी एक क्रम्स की सूरत में इसके ऊपर लग जाए।
सारे चिकन को कोटिंग करने के बाद अब हमने चिकन पीसेस को फ्राई करना है। तो चूल्हा मैंने फुल हाई फ्लेम पर रखा हुआ है और अब हम इसके ऊपर रखेंगे बर्तन आपने थोड़ा सा गहरे वाला लेना है ताकि चिकन के जो पीसेस हैं वो डीप फ्राई हो सके। अब मैं यहाँ पर 1 लीटर ऑयल डाल रही हूँ इस हांडी में और साथ ही मैं इसमें घी भी डालूँगी। और यहाँ पर अगर आप इसको अकेले ऑयल में फ्राई करना चाहते हो चिकन का पीसेस को तो आप कर सकते हो, लेकिन हम थोड़ा सा इसको देसी टच भी देना चाहते हैं ताकि ये बहुत ही मज़ेदार सा बने। तो हाफ मिकदार हमने रखी है घी की और हाफ रखी है हमने कुकिंग ऑयल की। अब यहाँ पर जो चिकन के पीसेस हैं इनमें से एक पीस को हमने ऑयल या घी में डालकर देख लेना है कि इसका टेम्परेचर कैसा है, क्योंकि हम टेम्परेचर सेंसर की मदद से ये वाले चिकन के पीसेस फ्राई नहीं करें जिससे कि हमें ऑयल या घी का टेम्परेचर का अंदाज़ा हो सके। तो आपने एक पीस चिकन का पहले डालकर देख लेना, अगर बबल्स बन रहे हैं तो समझ लें कि आपका तेल या घी जो है ये परफेक्टली गर्म हो चुका है। अब यहाँ पर जो बाकी का बचा हुआ मैदा है इसको भी आपने ज़ाया नहीं करना। तो एक चिकन का पीस हम इसमें डालकर देख लेंगे तेल या घी में, और उसके बाद जब आप देखें कि बबल्स बन रहे हैं तो आपने बाकी के भी चिकन के पीसेस को इसमें डाल देना है। तो 2 चिकन के पीसेस मैंने डालकर चेक कर लिया था और माशाल्लाह से आप इनका कलर देख सकते हो, इनकी लुक देख सकते हो। तो अभी थोड़ी देर में मैं बाकी के तमाम चिकन के पीसेस भी इसमें डालूंगी। अब यहाँ पर मैं आपको एक टिप भी देती चलती हूँ कि जब आप चिकन फ्राई करते हैं और सबसे पहले जो आप चिकन इस तरह से कोटिंग वगैरह करके चिकन की रख देते हो प्लेट में, तो ये आपस में चिपक जाते हैं पीसेस। तो आपने क्या करना है, अगर ये चिपक जाए चिकन के पीसेस, यहाँ पर आप देख सकते हो फ्राई किया हुआ चिकन, इसका लुक और इसका टेक्सचर माशाल्लाह से बहुत ही क्रिस्पी बना है। और मैं बात कर रही थी कि अगर आप चिकन के पीसेस को प्लेट में डालकर इस तरह से ओवरलैप करके रख देते हो तो नमी की वजह से ये एक दूसरे के साथ चिपक जाते हैं। तो आपने क्या करना है, इसके ऊपर दोबारा से आपने मैदा डस्ट कर देना है। अगर आप साथ साथ बनाकर रखते जाओगे और पहले से सारे पीसेस बनाकर नहीं रखोगे, इस तरह से कोट करके नहीं रखोगे, तो कुछ पीसेस ज़्यादा डार्क ब्राउन हो जाएंगे, क्योंकि जैसे जैसे आप डालते जाएंगे वैसे वैसे उनकी टाइमिंग पकने की चेंज होती जाएगी। कुछ पहले डाला हुआ होगा, कुछ आप बाद में डाल देंगे, तो इससे क्या होगा, कुछ पीसेस जो है वो बहुत ही ज़्यादा पके हुए होंगे, कुछ बहुत ही ज़्यादा जो है वो कच्चे होंगे या हल्के गोल्डन ब्राउन होंगे। तो आपने क्या करना है, एक साथ इनको हांडी में डालना है, ठीक है, ज़्यादा देर नहीं लगानी, ताकि तमाम चिकन के पीसेस अच्छी तरह से और परफेक्टली पक सकें एक जैसे टेम्परेचर पर। और यहाँ पर आपको तमाम चिकन के पीसेस मैंने एक दफ़ा निकाल कर भी दिखा दिए। सिर्फ 3 मिनट हुए हैं इन चिकन के पीसेस को घी में डाले हुए, घी और ऑयल में। अब मैंने चिकन के पीसेस को फ्राई करते हुए इसीलिए थोड़ा सा निकाला था ताकि मैं आपको इनकी लुक दिखा सकूं। यहाँ पर आप देख सकते हो माशाल्लाह से इनके ऊपर से कोटिंग माशाल्लाह से बिल्कुल भी नहीं उतरी है और इनका कलर भी बहुत खूबसूरत आ रहा है। तो आप चाहें तो इस कलर में इनको निकाल सकते हैं। अब यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ वो वाला पार्ट जो कि मैंने स्पेशली इस वीडियो में ऐड किया। यहाँ पर आप देखें कि ये आपस में चिपक गए थे काफ़ी देर पड़े रहने की वजह से। तो हमने इसको दोबारा से मैदा लगा दिया है ताकि ये तमाम पीसेस सेपरेट हो जाए और अगेन इसके ऊपर डबल कोटिंग कर दी है। तो यहाँ पर आप ही का फ़ायदा है, जितना आप कहते हैं ना गुड़ डालेंगे उतना ही मीठा होगा, तो जितना आप इसको क्रिस्पी करना चाहते हैं उतना आप कर सकते हैं। और कोशिश करें कि एक साथ ही तमाम पीसेस आप बनाकर रख लें और एक एक करके घी या ऑयल में डालते जाएं और इनको फ्राई कर लें। ये देखें मैं दोबारा से आपको ये वाला पार्ट दिखा रही हूँ। ऐसे ही मैंने इसको मैदा लगा लिया और इसको दोबारा से हम प्लेट में निकाल लेंगे। तो ये वाला पार्ट जो है ये मैंने इस रेसिपी में इसीलिए ऐड किया है ताकि आपको कहीं पर भी कंफ्यूजन या मुश्किल का सामना ना करना पड़े। तो सारे चिकन के पीसेस के ऊपर जैसे ही गोल्डन सुनहरा सा कलर आ जाएगा तो हम इसको निकाल लेंगे। यहाँ पर इसको छलनी की मदद से मैं निकाल रही हूँ। यहाँ पर मैं आपको इसका साउंड भी चेक करवा देती हूँ। माशाल्लाह से बहुत ही क्रिस्पी बने हैं और अंदर से चिकन के पीसेस जो हैं ये सॉफ्ट होंगे। तो कोशिश करें बहुत ज़्यादा बड़े बड़े पीसेस ना चिकन के रखें, इससे क्या होगा ये ऊपर से वक्त वो क्रिस्पी होंगे और उसके बाद सौगी होना स्टार्ट हो जाएंगे। इसकी जो कोटिंग है वो सॉफ्ट हो जाएगी। तो कोशिश करें चिकन के पीसेस को स्ट्रिप्स में काट लें। अगर हड्डी वाला ले रहे हैं तो वो भी अच्छी बात है, हड्डी वाला गोश्त भी सही रह जाता है इस रेसिपी के लिए। तो तमाम चिकन के पीसेस को हमने निकाल लिया है और अब मैं आपको इसकी फाइनल लुक दिखा रही हूँ। उम्मीद है आपको ये वाली वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। सुबह आज जुमातुल मुबारक है और पाकिस्तान में आज जो है
वो 9 ज़ुल्हज है और कल को 10 ज़ुल्हज होगा, यानी कि कल को ईद है। तो मेरी तरफ से आप सबको एडवांस में ईद मुबारक। और ये वाली रेसिपी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलिएगा। रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और यहाँ पर मैं आपको तोड़ कर दिखा रही हूँ चिकन का पीस। माशाल्लाह से अभी आप इसका टेक्सचर देख सकते हो। इनको पड़े हुए भी आधा घंटा हो चुका है। और यहाँ पर आप अंदर से चिकन की सॉफ्टनेस देखो, हालांकि ये बोनलेस पीस है लेकिन अंदर से बिल्कुल जूसी और सॉफ्ट है, सिर्फ मसालों की वजह से और मैरिनेशन की वजह से ऊपर से क्रिस्पन है। तो ज़रूर बनाइएगा और मुझे बताइएगा कि आपकी ये वाली वीडियो देखने के बाद रेसिपी घर पर कैसी बनी। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।